हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रसिद्ध प्रिंट मेकर, चित्रकार और फोटोग्राफर ज्योतिन्द्र मनयशंकर भट्ट के बारे में, जिनको कि हम ज्योति भट्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, मोस्टली जगह पर उनका ज्योति भट्ट ही नाम आपको देखने को मिलेगा। तो इनका पूरा नाम जो है वो है ज्योतिन्द्र मनयशंकर भट्ट। अच्छा, कहीं कहीं पर आपको जो है इनका नाम ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट भी देखने को मिलेगा। ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके बारे में। तो यहाँ आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। तो इनका जो जन्म है वो हुआ था 12 मार्च 1934 को भावनगर में, जो कि है गुजरात में। ये एक प्रिंट मेकर थे। ठीक है, प्रिंट मेकर थे, उसके साथ साथ ये चित्रकार और फोटोग्राफर भी थे। लेकिन इनको जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि है वो मिली थी प्रिंट मेकर के रूप में। इन्होंने जो है वो वाटर कलर और ऑयल कलर में भी काम किया था। इनकी अगर हम शिक्षा की बात करें तो वो इन्होंने की थी MSU बड़ौदा से। MSU की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो ये हो जाएगा महाराज सियाजी राव विश्वविद्यालय। ठीक है, महाराज सियाजी राव यूनिवर्सिटी बड़ौदा से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। और ये वाला पॉइंट जो है इनका काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वनस्थली विद्यापीठ से इन्होंने फ्रेस्को और भित्ति चित्र का अध्ययन किया था। अब बहुत से लोगों का ये डाउट रहता है कि वनस्थली विद्यापीठ, ठीक है, जो कि राजस्थान में है, तो वहाँ पर तो गर्ल्स की जो एजुकेशन है वो होती है। तो इन्होंने वहाँ पर कैसे एजुकेशन ली, तो इस बात का मुझे भी नहीं पता। लेकिन इनके बारे में यही जो है पढ़ने को मिलता है कि इन्होंने जो फ्रेस्को और भित्ति चित्र का अध्ययन किया था तो वो इन्होंने वनस्थली से किया था। उसके बाद इनकी पत्नी जो थी ज्योत्सना भट्ट, वो एक बहुत ही फेमस सिरेमिक आर्टिस्ट रही हैं। उसके बाद इन्होंने जो है तो बड़ौदा से इन्होंने अपनी शिक्षा ली थी कला की। उसके बाद 1960 के दशक में ये नेपल्स इटली में एकेडमिया डी वैले और न्यूयॉर्क में प्रैट इंस्टीट्यूट में इन्होंने अध्ययन जो है वो किया था। पिकासो और निकोलस से ये इम्प्रेस थे। MSU में फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट में एक शिक्षक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। वहीं से इन्होंने जो है अपनी शिक्षा ग्रहण की और वहीं पर इन्होंने फिर जो है एक शिक्षक के रूप में कार्य किया था। विश्वविद्यालय के विकास, इनके संकाय और छात्रों की गतिविधियों और बड़ौदा की स्थापत्य रूप से महत्वपूर्ण इमारतों की इन्होंने तस्वीर ली थी। कहने का मतलब है कि ये एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनके द्वारा जो चित्र लिए जाते थे वो उनके ऊपर इन्हें काफ़ी जो पुरस्कार है वो भी इन्हें फोटोग्राफी में मिले हैं। गुजरात की जो लोक कला है उनकी तस्वीरें लेने के लिए भी इन्हें कहा गया था। तो इन्होंने जो गुजरात की लोक कलाएँ हैं वहाँ उनकी भी तस्वीरें जो है वो ली थी, तो वो भी काफ़ी फेमस है। उसके बाद इनके जो जनरली विषय थे वो है मोर, तोता, कमल, भारतीय जो देवी देवता हैं, आदिवासी गांव के डिज़ाइन। तो ये सब इनके प्रमुख विषय थे। इनका जो एक देवी चित्र है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो वो बहुत ही फेमस था, जो कि मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। उसके बाद इनके अगर हम पुरस्कार की बात करें, इन्हें बहुत से पुरस्कार मिले थे। तो कुछ महत्वपूर्ण जो है वो मैंने यहाँ पर आपके लिए नोट किए हैं। तो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है कि स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ पर डाक टिकटों के डिज़ाइन के लिए इन्हें फर्स्ट पुरस्कार दिया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो जो मेन है वो आप याद रखिएगा। तो स्वतंत्रता की जब 25वीं वर्षगांठ थी तब इन्होंने डाक टिकटों के डिज़ाइन किया था, जिस पर कि इन्हें फर्स्ट प्राइज़ दिया गया था। उसके बाद इन्हें 1967 में राज्य कला प्रदर्शनी गुजरात में ग्राफिक प्रिंट के लिए भी फर्स्ट प्राइज़ मिला था। राष्ट्रपति स्वर्ण पट्टिका और राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था 1956 में। ललित कला अकादमी गुजरात द्वारा इन्हें गौरव पुरस्कार दिया गया था। एशिया और प्रशांत के लिए 13वीं वार्षिक फोटो प्रतियोगिता जो जापान में हुई थी 1989 में, उसमें भी इन्हें पुरस्कृत किया गया था। उसके बाद अगेन इन्हें 1963 में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया।
गुजरात राज्य LK अकादमी द्वारा एक विशेष गौरव पुरस्कार इन्हें दिया गया। गुजरात राज्य द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें दिया गया। उसके बाद बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के वार्षिक शो में इन्हें सिल्वर मेडल मिला था। निकॉन वर्ल्ड फोटो कॉन्टेस्ट में इन्हें कांस्य पदक मिला था, जो कि आपका जापान में हुआ था। उसके बाद चिल्ड्रन फोटोग्राफी प्रतियोगिता जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी, वहाँ 1978 में वहाँ भी इन्हें पुरस्कार मिला था। सीनियर आर्टिस्ट अवार्ड ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली 2000 में जो हुई थी, वहाँ पर इन्हें पुरस्कार मिला। उसके बाद इम्पोर्टेंट है कलाश्री का पुरस्कार, जो कि इन्हें 2001 में मिला था। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता द्वारा डॉक्टरेट इन्हें 2004 में मिली। उसके बाद अगेन इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2005 में दिया गया। 2011 में इन्हें जो कैलाश पुरस्कार है वो दिया गया। और इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण है जो पूछा जाता है मोस्टली, तो वो इन्हें दिया गया पद्मश्री 2019 में। तो इसमें से आप एक बार सारे ही देख लीजिएगा, लेकिन जो आपको मेन देखने हैं वो है, एक तो पद्मश्री आपको याद रखना है, ठीक है। एक आपको ये जो फोटोग्राफी के हैं, जो निकॉन और चिल्ड्रन फोटोग्राफी वाले हैं, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद दो आपको जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं वो आपको याद रखने हैं। और एक सबसे मेन जो है वो है स्वतंत्रता वाला जो डाक टिकट है वो, तो ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद इनका जो अगर हम इनका जो आर्ट वर्क है उसके संग्रहण की बात करें, तो वो इंडिया के साथ साथ आपको जो फॉरेन कंट्री है, विदेशों में भी इनका आर्ट वर्क हमें देखने को मिलता है। तो आधुनिक कला संग्रहालय जो न्यूयॉर्क है वहाँ पर, देन स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट वॉशिंगटन DC में, और द ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में, म्यूजियम ऑफ आर्ट एंड फोटोग्राफी बेंगलोर जो है, वहाँ पर इनके मोस्टली जो वर्क हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इनके देखिए जितने भी जो कार्य आर्ट वर्क हैं, ठीक है, तो उनमें फोटोग्राफी भी इनकी इक्वल है। तो फोटोग्राफी पर इन्हें बहुत से पुरस्कार मिले हैं और फोटोग्राफी इनकी बहुत फेमस हुई है। तो ये फोटोग्राफर और प्रिंट मेकर इन दोनों के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। तो यहाँ पर इनके कुछ आर्ट वर्क हैं, ये आप देख सकते हैं। ये इनकी फोटोग्राफी है, ये इनका एक चित्र है, क्वीन ऑफ द हार्ट। कि ये भी अगेन इनकी फोटोग्राफी है। 3 हरिजन गर्ल्स कच्छ। तो इनकी जो मेनली जो फोटोग्राफी है वो जो गुजरात के जो ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण लोग हैं, वहाँ की इन्होंने फोटोग्राफी की है। और बहुत ही ब्यूटीफुल इनकी जो पिक्चर्स हैं वो हैं देखने को हमें मिलती हैं। बाकी ये इनके कुछ पिक्चर्स हैं, ये देखिए 4 फेसेस इनके जो चित्र है, तो ये इनके कुछ फेमस चित्र हैं। और इसके अलावा एक देवी चित्र है जो कि बहुत फेमस है और मोस्टली एग्ज़ाम में आता है। अभी आज जिन्होंने KVS का एग्ज़ाम दिया होगा उनको भी पता होगा। और उसमें एक पिक्चर दी गई थी देवी जो इनका चित्र है उसकी, और पूछा गया था कि ये किस मीडियम में बना हुआ है। और एक बार DSSB में भी पूछा गया था कि देवी जो चित्र है वो किस चित्रकार का है, तो वो ज्योति भट्ट का चित्र है। तो ये था हमारे ज्योति भट्ट के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके आगे भी जितने भी ग्राफिक आर्टिस्ट हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।